बहू बहू। और क्या बोलूं? चल। बहू बहू। और क्या बोलूं? चल। अब ये शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, इसका मतलब बता दीजिए, इसका मतलब बता दीजिए प्लीज। नहीं, क्या अभी टेस्टिंग हो रही है? हाँ, टेस्टिंग हो रही है बाकायदा। अरे आप सारी दुनिया का टेस्ट ले रहे हैं, मुझे बताइए हम क्यों नहीं लेंगे? सुनिए, ये ना सर हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है सर, सबसे पहले तो इंसानियत ही होती है सर, और ये मेरे फादर ने मेरे को ये संस्कार दिए हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ टू गॉड। आज इस देश के तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकारों की पोल खोलने जा रहा हूं। आज आपको इनका घिनौनापन दिखाने जा रहा हूं। घिनौनापन इतना कि इनसे आपको नफरत ना हो जाए तो बताऊं। यह मत सोचिए कि लफ्फाज है तो ये झूठ और कितनी ज्यादा गंदगी और नफरत फैलाते हैं वो भी दिखाऊंगा। पहला दिखाऊंगा कि इस देश को गुमराह करने की सारी हदों को पार करने वाला एक न्यूज एजेंसी जिसकी मालकिन को शर्म नहीं आती, कैसे वो झूठ फैलाती है। एक झटके में सारा झूठ खोल कर आया तब भी शर्म नहीं है। एक व्यक्ति जो घिरा हुआ है लगातार हो रही बीएलओ की मौत के पर मसले पर, उसकी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने अपना जमीर खूंटी पर टांग रखा है। दिखाऊंगा दूसरी खबर, कैसे एक मैडम जी है सारी हदें पार कर रही हैं। क्या वह वाकई 70 करोड़ वाले बंगले का असर है क्या? क्यों कह रहा हूं, देखिएगा। हिम्मत नहीं है जब उनके आका ऐसा कुछ कर दें तो उसके बाद वही भाषा शैली लिखकर दिखा दें। लेकिन इसके साथ साथ दिखाऊंगा दूसरों से वंदे मातरम बुलवाना है। वंदे मातरम के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं, खुद तो अनपढ़ कुपड़ हैं, लेकिन मुसलमानों से कहलवाना है वंदे मातरम। पोल खुली तो मुंह छिपाकर भागता हुआ नजर आया एक हिंदूवादी संगठन का नेता। दिखाऊंगा कैसे मुंह छिपाती सरकार भी नजर आ रही है। यूटर्न लेना पड़ा एक मसले पर। एक ऐप जो इस देश की जनता पर थोपने की कोशिश की जा रही थी, फजीयत हुई तो मुंह छुपाकर नहीं दुम दबाकर भागना पड़ा। और भी दिखाऊंगा, हिंदू मुसलमान वाली खबरें भी है भाई। देखिएगा कैसे मुंह पर कालिक पुती उन लोगों के चेहरे पर जो हिंदू मुसलमान के नाम पर रोजगार ढूंढते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले आते हैं इस खबर पर। एएनआई ने खबर दिखाई, यकीन बता के चल रहा हूं, एएनआई में अगर एक रत्ती भर भी शर्म है, रत्ती भर भी शर्म है तो माफीनामा लिख दे, माफीनामा। क्योंकि इससे ज्यादा घिनौनापन कोई नहीं कर सकता कि इतना बड़ा झूठ परोसे कोई। इनने लिखा, दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा, ज्ञानेश कुमार ने जो कहा चलाया, लेकिन इनको बता देना चाहिए था ये झूठ बोल रहा है आदमी। क्या कहा? ज्ञानेश कुमार तो है ही है ऐसा आदमी। पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया है कि हमने कितना निष्पक्ष चुनाव कराया, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन भारत में। यही नहीं, इसीलिए यह पहली दफा है 30 साल में, ये ज्ञानेश कुमार बोल रहे हैं, उनका बयान लिखा है इन्होंने। क्या 30 साल में यह पहली दफा है कि 37 डेमोक्रेटिक कंट्रीज में से पहली दफा भारत को इनवाइट किया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के लिए। अरे मेरे भाई, थोड़ी तो शर्म कर लो। फिर कहूंगा तो बुरा लगेगा, ये है ये, इसमें चुल्लू में पानी आता है, पानी ले लो, शर्म तो कर लो। इतने बीएलओ की मौत के बाद जिस आदमी की जुबान काट मार गई थी, शर्म नहीं रह रही थी इस आदमी को, उसने तो बोला। एएनआई ने क्या किया? क्या किया? सेम टू सेम छाप दिया। क्या ये नहीं बता सकते थे कि इस देश का चुनाव आयोग झुट्टा है? मैं नहीं बोल रहा हूं, पूरी दुनिया भर में इस बात की चर्चा हो रही है कि इस देश का चुनाव आयोग झूठा है। पढ़ लीजिए, द चेयर इज रोटेशनल, ये चेयर घूमती है, यानी कि आज इसके पास उसके पास 37 जिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात कर रहे हैं ना, उनमें घूमती रहती है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा करिश्मा कर दिया है ज्ञानेश कुमार ने। ज्ञानेश कुमार का झूठ पहली फुर्सत में पकड़ा गया और एएनआई ने उसका झूठ का खुलासा नहीं किया। सबसे शर्म वाली बात ज्ञानेश कुमार के लिए, सबसे शर्म वाली बात एएनआई के लिए। मैं ये नहीं कहता, अपने देश के लिए आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन
झूठ परोसोगे, गुमराह करोगे, शर्म नहीं आती? यही सिखाया गया तो तुम्हें ज्ञानेश कुमार। आइए आगे दिखाता हूं, दूसरी खबर देखिए जरा। रेणुका कुमार वाले मसले पर देखिए क्या हो रहा है। और क्या बोलूं, चल। मैम प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ लाने की तैयारी की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? जब आएगी देखा जाएगा, ऐसी क्या परेशानी है? कोई जवाब उनके लिए? जब आए। अब रूपिका लियाकत लिखती हैं, देश का कोई सांसद भौं कैसे कर सकता है? ये क्या दर्शाता है? शर्तों की कमी, सोच की कमी, समझ की कमी, हताशा, निराशा। बात तो सही है। चलो मैं भौमों से पहले आता हूं। टीपी 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 ये क्या दर्शाता है? सोच की कमी, शब्दों की कमी, समझ की कमी, हताशा या निराशा। आप ही थी ना मैडम? टीपी टीपी टीपी। बिना टीपी के दो शब्द ना बोलने वाली एंकर। हिम्मत है तो आओ, मैं ही बैठा हुआ हूं, चलो आओ हमसे ही कर लो आगे बात है। टीपी 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 कौन कर रहा था? ये तो चलो छोड़ो, आपने इनके लिए विचार रखे। इस हिसाब से आप क्या हो जो बिना टीपी के पढ़ ना पाए, वो एंकर हो आप? एक एक एक, एक सांसद के लिए बोल रही हो, लिख रही हो, जिनके लिए हताशा की बात कर रही हो। टीपी के बिना ना पढ़ पाने वाली एंकर ना, यही शब्दों की कमी होती है उसमें, सोच की कमी होती है उसमें, समझ की कमी होती है, हताशा और निराशा की कमी होती है। और उसके बाद एक और चीज बताऊं क्या होता है? 70 करोड़ का बंगला भी मिल जाता है ना? कैसे मिला मैडम? इतना सब टीपी 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 करने के बाद भी तुमसे जनता नहीं पूछेगी क्या? आगे आते हैं जरा यहां सुनिए, यहां पर ये नहीं कोई लतड़ा गया। अब ये शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी पुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, इसका मतलब बता दीजिए। इसका मतलब बता दीजिए प्लीज। नहीं, क्या अभी टेस्टिंग हो रही है? हाँ, टेस्टिंग हो रही है बाकायदा। अरे आप सारी दुनिया का टेस्ट ले रहे हैं, मुझे बताइए, हम क्यों नहीं लेंगे? सुनिए, अब बताइए ना, सारी बातें करूंगा। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, इसका मतलब क्या है? अरे बताइए ना प्लीज। जब बताइए, जब आप ये कह रहे थे कि आपको लगा कि विनोद बंसल को गाना नहीं आता, मैं कहता हूं कि विनोद बंसल को गाना नहीं आता, वो प्रूव कर दिया। अब आपको लग रहा है कि दूसरा वाला स्टेप करूंगा, तो अरे भाई जो मूल मंत्र है उस पर आइए ना। आप सबका टेस्ट। ये बताओ, दूसरा क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या, पांचवा क्या, छठा क्या, सातवां क्या? जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बनकर लफंगाई करते तब याद आती है विनोद बंसल को? याद आती है? मुसलमानों से कहलवाना है, तुमने गा दिया तो एहसान कर रहे हो क्या? इसका मतलब नहीं मालूम। यह अनपढ़ कुपड़ों की जमात है जो इस देश पर थोपी जा रही है, और जब पोल खुलती है तो बवंडर खड़ा करते हैं। दूसरा स्टेप, दूसरा क्या, तीसरा चौथा होगा। तुमने राष्ट्रवाद का ठेका नहीं लिया और तुम्हारे संगठन ने नहीं लिया विनोद बंसल। विश्व हिंदू परिषद इस बात का सर्टिफिकेट किसी को नहीं। मुझे नहीं आता वंदे मातरम, चुनौती देता हूं, भेज दो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को, भेजो। हम पे नहीं आता वंदे मातरम बोलेंगे, लेकिन वंदे मातरम पूरा नहीं आता हम पर। तुम पर आता ना, तुम्हारे संगठन पे आता ना, तो बोलो। विनोद बंसल पूछ ले ये क्या हुआ, तो ये टेस्टिंग झट्टी बिल्कुल चलेगी। तुम जैसे लोगों की टेस्टिंग जो लफंगाईपन करेंगे तो बिल्कुल होगा, वरना अपने कार्यकर्ताओं को रोको कि लफंगाईपन बंद करें। आइए अगला देखिए इनका। संचार साथी पर पहले हुआ बवाल, नोटिफिकेशन जारी किया अलग और मंत्री को उतार दिया अलग। वो आए थे भाई साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्ञान की पंजीरी बांट कर चले गए। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, ये वो नहीं है। अब नया आया पड़ा, सरकार चुकी मोबाइल में संचार साथी का ऑर्डर वापस लिया गया। यूटर्न लेकर बैठे हैं कि अब ये कंपलसरी नहीं है। पढ़िए, संचार साथी ऐप जबरदस्त विरोध के बाद सरकार का यूटर्न, फोन में संचार साथी ऐप प्रीइंस्टॉल करने का आदेश वापस। स्मार्टफोन कंपनियों को बड़ी राहत। बड़ी राहत थोड़ी ना है, बड़ी राहत थोड़ी ना है। सरकार कुछ करती रहे, इस देश की जनता तय करेगी। जबरदस्ती है क्या? नहीं लेंगे फोन और करवा ले, फिर किसकी करवानी, जासूसी या जो भी आरोप लग रहा है, वापस लेना पड़ा। जरा सुनिए, ये होती है मोहब्बत सर। ये ना सर, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है सर, सबसे पहले तो इंसानियत ही होती है सर। और ये मेरे फादर ने मेरे को ये संस्कार दिए हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ टू गॉड, और साथ में जितने भी लोग हैं जम्मू कश्मीर। याद है एक पत्रकार के मकान को गिरा दिया गया था, हिंदू पिता पुत्री दोनों ने उतरकर अपनी जमीन दे दी। कश्मीरी हिंदू बाप और बेटी को सुनिए जो एक मुस्लिम को अपनी प्रॉपर्टी दी है, ये उस पर खुशी जता रही है। क्या हुआ है आइए अब आपको दिखाता हूं। मुस्लिम इमाम्स
अलर्टनेस सेव्स लाइव्स ऑफ 7 हिंदूज पैसेंजर इन असम्स करीमगंज। क्या हुआ? असम के करीमगंज में एक मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल बासित ने अपनी सूझबूझ से 7 हिंदुओं की जान बचाई। फजर से पहले उन्हें मस्जिद के सामने बने तालाब में कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। जब वो बाहर आए तो देखा एक गाड़ी की लाइट जल रही थी। इसके बाद उन्होंने तुरंत मस्जिद की माइक से ऐलान किया कि सभी लोग यहां पहुंचे और एक गाड़ी जो तालाब में गिर गई है। लोग इकट्ठा हुए, गाड़ी को बाहर निकाला और पता चला कि उसमें बैठे सभी 7 लोग हिंदू थे जो सिलचर से त्रिपुरा जा रहे थे। उनकी जान बचाई गई। असम मियाँ महंगाई बढ़ाते हैं, मियाँ बनाने का ठेका थोड़ी ना लिया है ना। कहां थे हेमंत बिस्वा शर्मा? उनकी पुलिस कहां थी? क्या कर रही थी पुलिस? क्या कर रही थी बताओ? लेकिन इन लोगों ने बचाया। लेकिन इस बारे में कम से कम पीठ थपथपाने ही पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है। जिनके सामने भी 5 महीने बाद चुनाव पड़े हैं वो मुसलमानों की तारीफ ही करते हैं, बहुत बड़ी बात है। ये तमाम खबरें निकल कर आती हैं और जाते आते जरा एक तस्वीर भी देख लीजिए। घर से बेघर हुआ परिवार रोते हुए कह रहा है कि हमसे गलती हो गई। वायरल वीडियो उत्तराखंड की बताई जा रही है जहां धामी सरकार बुलडोजर की कार्रवाई तेज कर चुकी है। वो बात अलग है। एक बेटिया जो सनातन परंपरा से आती थी, हिंदू थी, उसके साथ क्या हुआ इस सब ने देखा। उसका लफंगा बाप बीजेपी का नेता है तो धामी छोड़िए, इनसे पुराने वाले भी कुछ कर नहीं पाए। बाप लफंगा, बेटा लफंगा, और जो वहां अय्याशी करने जाते थे वो सारे के सारे लफंगे जो जिस पार्टी से थे सबको पता है। लफंगों का झुंड खड़ा करने वालों, शर्म करो। आज तक बुलडोजर नहीं चल पाया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।